सुप्रभात छात्रों, हमने कक्षा 9 का संस्कृत का पाठ 3 गोदोहनम पहले हम इसके बारे में इसकी कथा पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला एक पदेन वाले आपको एक पद में इनके उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, मल्लिका पूजार्थ सखीभिः सकुत्र गच्छति स्म। यानी कि मल्लिका पूजा करने के लिए अपनी सहेलियों के साथ कहाँ पर जाती है। तो कहाँ जाती है वो पूजा करने के लिए हमारी सहेलियों के साथ? काशी विश्वनाथ मंदिरम, यानी कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में वह जाती है। उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्ष्यते स्म। यानी कि उमा के जो दादाजी हैं, पितामहेन उमा के दादाजी को कितने लीटर दूध चाहिए, कितने लीटर दूध की वे अपेक्षा करते हैं? तो 300 यानी कि 300 लीटर। कुंभकार घटान किमर्थ रचयते ते। यानी कि कुंभकार घड़ों की, घटान का अर्थ होता है घड़े, घड़े की रचना किस लिए करता है? तो कुंभकार घड़ों की रचना जीविकार्थ यानी कि जीविका चलाने के लिए करता है, जीविकार्थ के लिए। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते स्म। कि चंदन की जो जिह्वा है वो किस कारण से लोलुपताम कर रही थी, क्या खाने के लिए? तो मोदकानी यानी कि मोदक खाने के लिए वह जिह्वा उसकी कर रही थी। नंदिन्या पाद प्रहारेह कह रक्त रंजित अभवत। कि नंदिनी की जो जिह्वा है, नंदिनी के जो प्रहार, पाद प्रहार यानी कि पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित यानी कि खून से लथपथ हो गया था? तो नंदिनी के प्रहार से चंदन रक्त रंजित हो गया था। अब हम पूर्ण वाक्य उत्तर लिखेंगे। ठीक है, पूर्ण वाक्य उत्तर में है, पहला प्रश्न है हमारा, मल्लिका चंदनस्य मासपर्यंतो धेनो सेवाम कथम अकुरुताम। कि मल्लिका और चंदन ने मास 1 महीने के बाद धेनु यानी गाय की सेवा किस प्रकार से की? तो मल्लिका और चंदनस्य धेनु सेवायाम मास पर्यंतो निरंतो अभवताम। कि मास पर्यंत उन्होंने बहुत ही उसकी सेवा की। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम यानी कि इस क्रम में उन्होंने उसे घास, गुड़ादिकम च अभोजयताम, उसे घास, गुड़ और ये सब भोजन कराया। कदाचित विपाणयो तेन अलेपयताम तिलकम आधार्यताम रात्रो निराजनेनमपि अदोपयाताम। यानी कि उसे आराम भी करने दिया और उसे कोई कार्य, किसी भी प्रकार से कोई कार्य गाय से नहीं लिया गया और उसे रात्रि में भी आराम करवाया गया। अगला प्रश्न हमारा, कालः कस्य रसम पीबती। काल का रस कौन पीता है? तो शिक्रम अक्रियमाणस्य आदनस्य पदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणम त्रदसम काल पीबती। कि काल का रस कौन पी रहा था? तो काल का रस जो क्षिप्रम यानी कि अक्रियण कि हमें जो बिना सोचे समझे हम काम करते हैं तो वो काल के ग्रास में समा जाते हैं ना, वही उनका रस पी लेते हैं। कि हम आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे, ऐसा सोचकर जो कार्य करता है और इकट्ठा जो लालच होता है इकट्ठा, कि हम इकट्ठा करके उसे प्राप्त कर ले, वो काल के ग्रास में आ जाते हैं। घट मूलार्थाम यदा मल्लिका स्वर्णभूषणम धातून प्रदत्ति तदा कुंभकारम किम वदति। कि घड़ों का मूल्य देने के लिए स्वर्ण आभूषण अपने जो है वो दे रही थी, तो कुंभकार ने उसे क्या कहा? मल्लिका अपने स्वर्ण आभूषण घड़े के मूल्य के बदले दे रही थी, तो क्या कहा? तो स्वर्णकार ने कहा कि मुझे यह आभूषण नहीं चाहिए, मैं तुम्हें आभूषण विहान नहीं देख सकता। अगला प्रश्न है हमारा, मल्लिकायां किम दृष्टाधेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या ऐसा क्या देखा और क्या उसका वास्तविक कारण है वो जानना
चाहा। तो मल्लिका धेनो दोग्धम प्रायदंत परंतु सा अपश्यत मासपर्यन्ते धेनो दोहनम न अकरोत् तेन सा पीडम अनुभवम स्मृति इति मल्लिकाया धेनोः ताड़नस्य वास्तविक कारणम ज्ञातम। कि मल्लिका ने धेनु को देखा कि वह दुग्ध प्रायतः मतलब जो दूध है प्रायतः वह नहीं दे पा रही है और पूरा महीने जब उसे दूध नहीं निकाला गया है तो वह पीड़ा का अनुभव कर रही है। उसके थन के वहाँ पर मल्लिका ने देखा कि यह पीड़ा का अनुभव कर रही है, इसलिए यह वास्तविक कारण है और इस कारण को जानकर उसने यह बात समझ ली। अगला प्रश्न है हमारा, मास पर्यन्ते धेनोः अदोहनस्य किं कारणामासीत्। कि मास पर्यंत धेनो अदोहनस्य महीने के अंत में धेनु को क्या कारण से उसका जाना गया। तो ग्राम प्रमुखस्य गृहे मासान्ते उत्सवार्ध दुग्धम आवश्यकम आसीत्। कि मास के अंत में गांव में जो उत्सव मनाया जा रहा था उसमें दूध की आवश्यकता थी। इस कारण से चंदनः अचिन्तयत् यत् यदि अहम मासान्ते दुग्ध दोषोष्यामि तहि बहुधनम प्राश्यामि। कि मास के अंत में मैं धेनु यानी गाय का सारा दूध निकाल लूँगा और उस दूध के जो पैसा आएगा उससे मुझे बहुत ही लाभ हो जाएगा। इति धेनो अदोहनस्य कारणम, इसलिए उसने मास के अंत में धेनु का दूध गाय का दूध निकालने के बारे में सोचा, इस कारण से उसने पूरे महीने में दूध नहीं निकाला। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न निर्माण। अब हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण जैसे सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्लिका के बाद जो ये सखी भी लिखा हुआ है, सखी भी जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये शब्द इस जगह आपको प्रश्न निर्माण यानी कि प्रश्न बनाना है उस जगह, और प्रश्न बनाते हुए उस क्वेश्चन मार्क को भी आपको वहाँ पे लगाना है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। पहला प्रश्न हमारा, मल्लिका सखीभिः सह धर्मयात्रेण गच्छति स्म। चन्दनस्य दुग्धदोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबन्धनम् अकरोत्। मोदकानि, क्या है यहाँ पर, मोदकानि पूजनिमित्तानि रचितानि आसनं। मल्लिका स्वपति चतुर्थम मन्यते। नंदनी पादाभ्यां, नंदनी तो नंदनो आ जाएगा, नंदनी पादाभ्यां ताड़यित्वा चंदनस्य रक्तरंजितः करोति। अब जो ये अंडरलाइन खींची गई है इन पर प्रश्न निर्माण होंगे, तो प्रश्न निर्माण के लिए हम देखेंगे। मल्लिका तो सखी भी आ रहा था हमारा पहला, तो सखी भी की जगह क्या आ जाएगा, का भी। क्या आएगा हमारा, का भी। कि मल्लिका किसके साथ, तो अपनी सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए चली गई थी। दूसरा था हमारा चंदन दुग्ध दोहनम कृत्वा एव, तो एव के वहाँ हमारा था स्वप्रातारस्य, तो इस जगह आ जाएगा कस्य प्रबंधनम, तो स्वप्रातारस्य प्रबंधनम अकरोत्। ग है हमारा मोदकानि, मोदक, ठीक है। तो हमारा प्रश्न बनेगा कानि पूजनिमित्तानि रचितानि आसनम, कि किस पूजा के लिए, किन पूजा के बाद मतलब पूजा के लिए किन चीज़ों किसकी रचना की गई थी, तो मोदकानि ने लड्डुओं को बनाया गया था पूजा के लिए। मल्लिका स्वपति चतुर्थम मन्यते, मल्लिका का जो पति है वो क्या मानता है, मल्लिका का पति उसे क्या मानता है, तो मल्लिका का पति उसे चतुर्थम यानी कि उसे बहुत ही होशियार समझता है। और का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजनितम करोति, किसके का मतलब किसके पैर से, किसके पैरों से चंदन रक्त यानी खून से लथपथ हो गया था, तो नंदिनी के पैरों से वह खून से लथपथ हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है चौथा, मंजूषा
सहायता भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो आपको कुछ रिक्त स्थान के तौर पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गृह व्यवस्था, ये उत्पादयेत, समर्थकम, धर्मयात्राया, मंगल कामनाम और कल्याणकारिणः। तो इन शब्दों को हमें रिक्त स्थान के माध्यम से इसमें भरना है। तो अब हम इन्हें देखेंगे। तो पहला है हमारा यहाँ पर कि यदा चंदनस्य स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ प्रति, तो धर्म यात्रायाम, पहले में आ जाएगा हमारा धर्म यात्रायाम, विषये जानति तदा सह क्रोधित न भवति यत तस्याः पत्नी तः, तो पत्नीतः तो क्या आएगा, गृह व्यवस्था, गृह व्यवस्थाय कथयित्वा सखीभिः सह भ्रमणाय गच्छति अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, तस्य यात्रायाः कृते तो मंगल कामनां कुर्वनं कथयति यत् तव मार्गा शिवा, अर्थात कल्याणकारिणी भवन्तु, मार्गे काचिदपि बाधा तव कृते समस्या न उत्पादयते, एतेन सिद्धयति यत् चंदन नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत्। तो ये जो सारे दिए हुए हैं शब्द वो हमने इसके अंतर्गत भर लिए हैं। ये रिक्त स्थान हमारे पूर्ण हुए। घटनाक्रम अनुसार लिखत कि सबसे पहले जो घटना हुई है वो कौन सी हुई है, तो ये आपको सारे घटनाक्रम में आपको दिए गए हैं। तो आपको अब इन घटनाक्रम के माध्यम से आपको पहला कौन सा आएगा ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, सबसे पहले ये आ रहा है कि मल्लिका, एक नंबर पे कौन सा है हमारा, पहले ये एक नंबर है हमारा, एक नंबर पे आ रहा है हमारा मल्लिका पूजार्थ मोदकानि रचयति, कि मल्लिका पूजा के लिए मोदक यानी कि लड्डुओं को बनाती है। फिर दूसरा है हमारा ये वाला, ये दूसरा है कि सा सखी भी सह तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ प्रति गच्छति, कि वह अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। उमा मासांते, ये अब तीसरा है हमारा ये वाला, उमा मासांते उत्सवार्थ दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचन, मतलब उमा उत्सव के लिए जो दूध चाहिए होता है तो वो चंदन को सूचना देने के लिए आ जाती है। चौथा है चंदन, चौथा हमारा ये है कि चंदन उत्सव समये अधिक दुग्धम प्राप्तुं मास पर्यन्ते दोहनम न करोति, वह पूरे महीने गाय का दूध नहीं निकालता है क्योंकि उसे उत्सव के लिए अधिक दूध चाहिए होता है। तो वो सोचता है मैं आखिरी में मास के अंत में ही सारा दूध निकाल लूँगा। हमारा पांचवा है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्यम गृह प्रत्यागच्छति, कि चंदन की पत्नी जो है वो तीर्थ यात्रा समाप्त करके अपने घर को प्रस्थान कर जाती है। तो ये हमारा पांचवा पॉइंट हो जाएगा। छठा पॉइंट है हमारा उमा उभो नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुत, ये छठा हो जाएगा हमारा पॉइंट। और उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहति, ये सातवां। और ये हमारा आठवां पॉइंट है आखिरी, चवला के कार्याणि समय कार्याणि इति चंदनम नंदिनिया पाद प्रहारेण अवगच्छति। ये इसी प्रकार से क्रम में हमने जमा लिए गए हैं। अगला है हमारा छठा प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कः और कम प्रति कथयति,
यानी कि किसने कहा और किसे कहा। तो ये उदाहरण है एक हमारा, पहले हम इस उदाहरण को देख लेते हैं। पहला उदाहरण है जैसे हमारा स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वादाय प्रसादम। तो ये किसने कहा और किसे कहा, तो मल्लिका ने कहा, और किसे कहा, तो चंदन को कहा। तो उसी प्रकार से अगले हैं हमारा धन्यवादम मातुला याम में धुना। तो अब ये किसने कहा और किससे कहा, तो हम इसे हम देखेंगे आगे कि धन्यवाद मातुल यामधुना। तो उमा ने ये बात उमा ने कही, किसे कही, चंदन को कही। त्रिसेटक मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। तो ये किसने कहा, ये चंदन ने कहा, और किसे, उमा को कहा कि आपको 300 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते। तो ये बात किसने कही, चंदन ने देवेश को कही। पुत्री के नाह पाप कर्म करोमी, यानी कि जो घड़ा बनाने वाला था देवेश था, उसने ये बात किसको कही, मल्लिका को कही। देवी मयापि ज्ञातम यदस्माभि सर्वार्थनुचितम कृतम। ये बात किसने कही, तो चंदन ने कही और मल्लिका को कही। अगला प्रश्न है हमारा पाठस्य आधारेण प्रदत्त संधि और संधि विच्छेद वा कुरुत। हमें संधि और उसकी संधि का विच्छेद भी हमें करना है। जैसे पहले हमारा दिया हुआ है शब्द शिवास्ते, ये संधि दी हुई है। दूसरा हमारा है मनः धन हरह, इसका हमें संधि बनाना है। पहले क नंबर पे शिवास्ते है, तो शिवास्ते शब्द का तो हमें संधि विच्छेद करना है। और मनः प्लस हरह मनोहरः, तो ये हमें संधि बनाना है। सप्ताहांते नेच्छामि और अत्युत्तम। अब इन शब्दों का हम संधि से संधि विच्छेद और संधि हम इनकी देखेंगे। तो शिवास्ते, तो शिवाह धन ते शिवाते। मनः धनहर, तो मनोहरः। सप्ताहांते, तो सप्ताह धन अंते सप्ताहांते। नेच्छामि के लिए न प्लस इच्छामि नेच्छामि। अत्युत्तम, तो अति प्लस उत्तम अत्युत्तमः। ये हमारी संधि विच्छेद हो गई है। इसी का अगला प्रश्न है हमारा पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यय च संयोज्य विभज्य वा लिखत। इनका हमें प्रकृति और इसका प्रत्यय हमें अलग करना है। जैसे कर्णीयम, पहला शब्द है हमारा कर्णीयम। वि धन क्रीप धन ल्यपः। पठितम ताड्य धन कृत्वा और दोग्धुम। अब हम इनका प्रकृति और प्रत्यय अलग करेंगे। तो देखिए प्रकृति प्रत्यय इस प्रकार से होगा। कर्णीयम, तो क्र धन अनियर। क्र हमारा प्रकृति हो गई और हमारा प्रत्यय क्या है, अनियर। तो क्या बनेगा, कर्णीयम। वी धन क्री धन ल्यप, तो ये वी और की हमारा क्या हो गया है, प्रकृति हो गई है प्रकृति शब्द, और ल्यप हमारा प्रत्यय है, तो विक्रिय। पठितम, तो पठ धन कृत, तो पठ तो क्या हो गया हमारा पठितम के लिए, पठ हमारा प्रकृति शब्द बन गया, और कत हमारा क्या बनेगा, प्रत्यय। त्याड़ प्लस कत्वा। अब त्याड़ प्रकृति है और कत्वा प्रत्यय है, तो हमारा शब्द क्या बना, ताड़यित्वा। अगला है हमारा दोग्धुम। दोग्धुम, तो दोह तुमुन, क्या है, दोह तुमुन। ये हमारा शब्द बन गया है। इसी के साथ ये हमारे सारे पूरे हुए हैं पाठ के प्रश्न उत्तर। अगला पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।